अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास बहू का पार्लर दिन। आज का दिन कुछ खास था। पार्लर जाने का मौका था। सास शोभा देवी और उनकी बहू रिया दोनों ने मिलकर तय किया था कि वे आज के दिन पार्लर जाएंगी। हालांकि यह योजना पहले से बहुत साधारण और आरामदायक लग रही थी, लेकिन जैसे ही वे दोनों पार्लर पहुंची, उनका दिन उल्टा पुल्टा हो गया। एक शुरुआत की योजना। शोभा देवी उम्र में लगभग 55 साल की एक परिष्कृत और ध्यान से रहने वाली महिला थीं। उनका जीवन बहुत व्यवस्थित था और वे अक्सर घर के कामों में ही व्यस्त रहतीं। वहीं रिया, शोभा देवी की बहू, जो लगभग 28 साल की थी, एक उत्साही और फैशनेबल महिला थी। रिया को नए नए ट्रेंड्स का शौक था और वह हमेशा अपने लुक्स को अपडेट रखने के लिए कुछ न कुछ करती रहती थी। माँ, आज हम पार्लर क्यों नहीं चलते? रिया ने एक दिन शोभा देवी से पूछा। आपको भी थोड़ा रिलैक्स करने का वक्त मिल जाएगा। शोभा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो रिया। मुझे भी लगता है कि थोड़ा आराम मिलना चाहिए। और पार्लर का अनुभव तो हमेशा अच्छा होता है। उसी दिन शाम को दोनों ने पार्लर जाने का निर्णय लिया। रिया ने शोभा देवी को समझाया कि वे एक साथ पूरी तरह से कायाकल्प करेंगी ताकि दोनों को ही अच्छा महसूस हो। शोभा देवी थोड़ी संकोचित थीं, क्योंकि वह पार्लर जाने को लेकर उतनी सहज नहीं थीं। पर रिया ने उन्हें आश्वस्त किया कि सब कुछ बढ़िया रहेगा। दो पार्लर में प्रवेश। दोनों पार्लर पहुंचीं और जैसे ही वे अंदर दाखिल हुईं, उनका स्वागत मुस्कान के साथ किया गया। पार्लर का वातावरण शांति और आराम से भरा हुआ था। शोभा देवी को यह माहौल थोड़ा अलग सा लगा, जबकि रिया पूरी तरह से इसके आदी हो चुकी थी। कृपया आप बैठिए, एक स्टाफ ने उन्हें आराम से बैठने का इशारा किया। रिया ने शोभा देवी से कहा, देखो माँ, यहाँ कितना अच्छा माहौल है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। शोभा देवी थोड़ी संकोचित सी बैठी और रिया ने उसकी ओर देखा। माँ, आज तुम भी कुछ नया ट्राई करो। मैं तुम्हारे लिए स्किन ट्रीटमेंट बुक करवा देती हूँ। तुम टेंशन मत लो। शोभा देवी ने हल्के से सिर हिलाया और रिया की बात मान ली। रिया ने खुद के लिए भी एक हेयर स्टाइलिंग और मनीक्योर बुक करवा लिया था। 3 शुरू होती है उलझन। जैसे ही दोनों की ट्रीटमेंट शुरू हुई, शोभा देवी को एक अजीब सा एहसास हुआ। वे पूरी तरह से आरामदायक महसूस नहीं कर पा रही थीं। रिया के पास तो एक प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट था, लेकिन शोभा देवी के पास एक नए चेहरे ने काम संभाला था। यह एक नौसिखिया स्टाइलिस्ट था और शोभा देवी को उसकी उखड़ी उखड़ी कोशिशें पसंद नहीं आ रही थीं। क्या आप थोड़ा ध्यान से कर सकती हैं? शोभा देवी ने थोड़ी सख्ती से कहा। जी आंटी, मैं ध्यान रखूंगी, स्टाइलिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनका हाथ थोड़ा डगमगाया। शोभा देवी की चिंता बढ़ने लगी। वह चाहती थीं कि यह अनुभव अच्छा हो, लेकिन अब उन्हें समझ में आने लगा कि यह शायद उनके लिए इतना सहज नहीं था। वहीं दूसरी ओर रिया अपनी मनीक्योर करवा रही थी और पूरी तरह से खुश थी। उसे किसी भी तरह की परेशानी महसूस नहीं हो रही थी। वह खुश थी कि उसका लुक और भी स्टाइलिश हो जाएगा। लेकिन कुछ ही देर में रिया का चेहरा भी बदल गया। मनीक्योर करते वक्त उसकी उंगलियों में एक हल्की जलन महसूस हुई। क्या हुआ रिया? शोभा देवी ने चिंतित होकर पूछा। सब ठीक है। हाँ, बस थोड़ा जलन महसूस हो रहा है, रिया ने जवाब दिया, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराती रही। कुछ ही देर में दोनों की स्थिति और भी अजीब हो गई। शोभा देवी को स्किन ट्रीटमेंट के दौरान अचानक चक्कर सा आने लगा और रिया को मनीक्योर के बाद एक नाखून पर कट लग गया।
अब दोनों ही असहज महसूस कर रहे थे। 4. मिक्सअप। पार्लर में एक और गलती हुई। शोभा देवी को तो स्किन ट्रीटमेंट मिल रहा था, लेकिन जब रिया के पास स्किन ट्रीटमेंट करने वाली महिला आई तो रिया को गलत ट्रीटमेंट दे दिया गया। इस पर रिया चिढ़ गई, क्या ये हो रहा है? मुझे सही ट्रीटमेंट चाहिए, नहीं तो मैं यहां से चली जाऊंगी। शोभा देवी ने तुरंत रिया को शांत किया। रिया, हम यह सब बाद में देखेंगे, थोड़ा शांति से रहो। लेकिन यह उतना आसान नहीं था। दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो गई और पार्लर के स्टाफ को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। 5. चाय ब्रेक। कुछ समय बाद दोनों ने चाय ब्रेक लिया। रिया और शोभा देवी बैठकर चाय पीने लगीं। दोनों एक दूसरे से अपनी परेशानियों का जिक्र कर रही थीं। माँ, मुझे तो लगता है कि यह पार्लर का अनुभव उतना अच्छा नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी योजना उल्टी हो गई है, रिया ने कहा। तुम सही कह रही हो बेटा। पहले तो मुझे यह पूरा माहौल ही समझ में नहीं आ रहा था, फिर ये सब गड़बड़ी, शोभा देवी ने सिर झुकाकर कहा। लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसी आई। अंततः रिया ने कहा, ठीक है माँ, अगली बार हम खुद ही कोई अच्छा उपाय ढूंढेंगे, लेकिन आज तो हम दोनों ही परेशान हैं। शोभा देवी हंसी में बोली, चलो यही सही है। अगली बार शायद हम घर पर ही कुछ नया ट्राई करेंगे। 6. एक नई शुरुआत। आखिरकार शोभा देवी और रिया ने अपनी पार्लर यात्रा को एक नई दिशा दी। वे जान चुकी थीं कि कभी कभी योजनाएं अपनी मर्जी से नहीं चलती, लेकिन अंततः वे दोनों हंसी खुशी घर लौट आईं। दोनों के चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट जरूर थी, लेकिन एक बात तो साफ थी, वे एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में खुश थीं। शोभा देवी ने मुस्कुराते हुए रिया को देखा और कहा, अगली बार हम घर पर ही कुछ करें, ठीक है? रिया ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल माँ, अगली बार हम खुद ही पार्लर खोलेंगे। और इस तरह सास बहू का पार्लर दिन अंततः एक नई याद बनकर रह गया।